नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शुभम और स्वागत है आपका मेरा चैनल लर्निंग सिविल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें नेचर एंड सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के प्रकृति और स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम 1999 से 2019 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से भारतीय संविधान के प्रकृति और स्रोत को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरे इंडियन पॉलिटी के सीरीज़ का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा या फिर आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ में आज के वीडियो का PDF लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसे ही GK और करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, जल्दी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ऑप्शन सी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑप्शन डी, फेडरल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। India is a country which has parliamentary form of government with federal system of governance that has the feature of independent judiciary। भारत में संसदीय और संघीय शासन व्यवस्था है और स्वतंत्र न्यायतंत्र इसकी एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए, फेडरल। ऑप्शन बी, क्वासी फेडरल। ऑप्शन सी, यूनिटरी। ऑप्शन डी, प्रेसिडेंशियल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्वासी फेडरल। मतलब भारतीय संविधान पूरी तरह से संघीय नहीं है, ये लगभग संघीय जैसा ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल बिकॉज इन फेडरल स्ट्रक्चर सेंटर कैन नॉट इंटरफेयर इन अफेयर्स ऑफ स्टेट एंड वाइस वर्सा, बट इन इंडिया अंडर फ्यू सर्कमस्टेंस लाइक नेशनल इमरजेंसी सेंटर कैन इंटरफेयर इन पावर्स ऑफ स्टेट। संघीय शासन प्रणाली में केंद्र राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन भारत में कुछ विशेष स्थिति में, जैसे कि आपातकाल की स्थिति में, केंद्र राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान को लगभग संघीय बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनएलिएनेबल एट्रीब्यूट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग है? ऑप्शन ए, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। ऑप्शन सी, जुडिशियल सुप्रीमेसी। ऑप्शन डी, पार्लियामेंट्री सॉवर्निटी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। मतलब कार्यपालिका और विधायिका का मिश्रण संसदीय शासन व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 4, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स एट, लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है? ऑप्शन ए, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू पीसफुल मीन्स। ऑप्शन बी, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू वायलेंट एंड पीसफुल मीन्स। ऑप्शन सी, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू वायलेंट मीन्स। ऑप्शन डी, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी which aims at political democracy alongside social ownership of means of product। इसका मतलब है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एक राजनीतिक विचारधारा है जिसका उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साधन उत्पाद का सामाजिक स्वामित्व। नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट स्टेटेड दैट सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन से निर्णय में ये कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की आधार है? ऑप्शन ए, केशवानंद भारती केस। ऑप्शन बी, SR बोमन्नी केस। ऑप्शन सी, इंदिरा साहनी केस। ऑप्शन डी, मिनर्वा मिल केस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, SR बोमन्नी केस। In SR Bomani case 1994, which is related to misuse of Article 356, that is state emergency or president's rule, Supreme Court stated that secularism and federalism as basic structure of Indian Constitution। SR Bomani case जो 1994 में लड़ा गया था, जो कि अनुच्छेद 356 यानी राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन के दुरुपयोग से संबंधित है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि धर्मनिरपेक्षता और संघीयता भारत के संविधान का मूल है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एंजॉयज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन से देश में संघीय शासन व्यवस्था है?
ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी क्यूबा, ऑप्शन डी बेल्जियम। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए में संघीय शासन व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 7, हु सेड दैट डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। किसने कहा था कि लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों द्वारा और लोगों की सरकार है? ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन सी थियोडोर रूजवेल्ट, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन, जो कि यूएसए के 16वें राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। राष्ट्रपति सरकार कौन से सिद्धांत पर काम करती है? ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ऑप्शन बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, ऑप्शन सी बैलेंस ऑफ पावर्स, ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी सेपरेशन ऑफ पावर्स। Presidential form of government is that form of government in which there is a separation of powers between the executive and legislature. Here, executive is not a part of legislature unlike parliamentary form of government. राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का पृथकीकरण होता है, जिसमें कार्यपालिका विधायिका का अंश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ फेडरल गवर्नमेंट द स्टेट्स एंजॉय। संघीय सरकार में राज्य कौन से शक्तियों का आनंद लेते हैं? ऑप्शन ए ओरिजिनल पावर्स, ऑप्शन बी पावर्स डेलीगेटेड बाय द सेंटर्स, ऑप्शन सी पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी पावर्स गिवन बाय द पीपल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पावर्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। In federal form of government, there is a complete division of powers between the center and the states, and these powers are conferred by the constitution. यह सरकार में केंद्र और राज्यों के पास अलग अलग शक्तियाँ होते हैं, जो कि संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इन प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज। राष्ट्रपतीय शासन में राष्ट्रपति ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी डिपेंडेंट ऑन द लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी डिपेंडेंट ऑन द जुडिशियरी, ऑप्शन डी बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। राष्ट्रपतीय सरकार में राष्ट्रपति विधानमंडल से स्वतंत्र होते हैं। इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देयर इज अ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव। राष्ट्रपतीय सरकार में कार्यपालिका और विधायिका के पास अलग अलग शक्तियाँ होती हैं और राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव अंडर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। राष्ट्रपतीय सरकार में कार्यपालिका के सदस्य कैसे नियुक्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, ऑप्शन बी आर ओनली फ्रॉम द पॉपुलर हाउस, ऑप्शन सी आर नॉट मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी बिकम मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आर नॉट मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभा के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। यूएसए एंड फ्रांस फॉलो द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूएसए और फ्रांस में राष्ट्रपतीय सरकार देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द कन्वेंशन दैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन। एक वक्ता हमेशा एक वक्ता रहता है, इसका अनुसरण कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंडिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूके। इन यूके द स्पीकर इज इलेक्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ पार्लियामेंट बाय एंड फॉर्म अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स। ही इज री इलेक्टेड एज मेनी टाइम एज ही वांट्स। अ चेंज ऑफ पार्टी डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। यूके में सदन के शुरुआत में ही स्पीकर को चुन लिया जाता है, उसके बाद उनकी पार्टी चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन वो खुद जितनी बार चाहे उतनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय द। कौन से अधिनियम में भारत के लिए संघीय ढांचा आगे रखा गया था? ऑप्शन ए एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन डी एक्ट ऑफ 1947। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी एक्ट ऑफ 1935। In Act of 1935, the powers are divided between the center and the states. 1935 के अधिनियम में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, When was the first time Central Legislative Assembly constituted? पहली बार केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 1921।
First Central Legislative Assembly was constituted in 1921 by Government of India Act 1919 implementing Montague-Chelmsford reforms. पहले केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा मॉन्टागू चैम्सफोर्ड सुधारों को लागू करके किया गया था. This assembly had 145 members who were either nominated or indirectly elected from the provinces. इस असेंबली में 145 सदस्य थे जो या तो नामित या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे. क्वेश्चन नंबर 15. हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर? केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी जीवी मावलंकर, ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी विट्ठल भाई पटेल. Frederick White was the first president, while Vittal Bhai Patel became the first Indian president of Central Legislature in 1925. Frederick White केंद्रीय विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन विट्ठल भाई पटेल 1925 में पहले भारतीय अध्यक्ष बन गए थे. क्वेश्चन नंबर 16. Which type of democracy do we follow in India? भारत में हम किस प्रकार के गणतंत्र का पालन करते हैं? ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंशियल, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव, ऑप्शन डी डिक्टेटरशिप. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव. In direct democracy, people directly participate in policy initiatives. In representative democracy, policy initiatives are being taken by the representatives elected by the people. गणतंत्र जनरली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव. मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र. प्रत्यक्ष गणतंत्र में लोग सीधे नीतिगत पहल में भाग लेते हैं. प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा नीतिगत फैसले लिए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. सॉवरेन पार्लियामेंट इज ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ. संप्रभु संसद कौन से देश का योगदान है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी सोवियत रसिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूके. Sovereign parliament means parliament is free from outside influence and it has undisputed legal authority. संप्रभु संसद का मतलब है कि संसद बाहरी प्रभाव से मुक्त है और उसके पास निर्विवाद कानूनी अधिकार है. क्वेश्चन नंबर 18. फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन एडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशन? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र से अपनाया गया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जापान. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूएसए. In Part 3 of Indian Constitution, fundamental rights of the citizens of India are mentioned, which are similar to the Bill of Rights of US Constitution. भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, जो कि यूएसए के संविधान का बिल ऑफ राइट्स से मिलते हैं. क्वेश्चन नंबर 19. इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम. भारत में एकल नागरिकता कौन से देश से अपनाई है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इंग्लैंड. इन इंडिया देयर इज़ ओनली नेशनल सिटीजनशिप एंड नो सेपरेट सिटीजनशिप ऑफ स्टेट्स अनलाइक यूएसए. भारत में पूरे राष्ट्र के लिए एक ही नागरिकता मिलती है, लेकिन यूएसए में पूरे राष्ट्र के लिए अलग और राज्यों के लिए अलग नागरिकता मिलती है. क्वेश्चन नंबर 20. द रूल ऑफ लॉ इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? कानून का नियम निम्नलिखित में से कौन से देश की विशेषता है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी स्विट्ज़रलैंड. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ब्रिटेन. रूल ऑफ लॉ मीन्स लॉ इज़ सुप्रीम एंड नो वन इज़ अबव लॉ. कानून के नियम का मतलब है कानून सबसे ऊपर है और कानून से बड़ा कोई नहीं. क्वेश्चन नंबर 21. फ्रॉम वेयर डिड इंडिया एडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर? भारत ने मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से अपनाया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी फ्रांस. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी कनाडा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स प्लेसिंग रेसिड्यूरी पावर्स विथ सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज ऑल्सो एडॉप्टेड फ्रॉम कनाडा. संघ और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में रखना और राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से अपनाई गई है. क्वेश्चन नंबर 22. फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वी हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू?
निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र से हमने न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लिया है? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूएसए। जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ जुडिशियरी टू रिव्यू एनी लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर और एक्ट डन बाय द एग्जीक्यूटिव। Article 13 provides this power to judiciary in case related to the violation of fundamental rights. न्यायिक समीक्षा विधायिका या अधिनियम द्वारा पारित की गई कानून की समीक्षा करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति है। अगर किसी कानून के द्वारा भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में न्यायपालिका को ये शक्ति दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम। भारत के राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया कौन से राष्ट्र से अपनाई जाती है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी यूएसएसआर, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएसए। आर्टिकल 61 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। भारतीय संविधान के 61वें अनुच्छेद में इस महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। Question number 24. Which of the following features has been adopted from the Constitution of USA by the maker of Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन से सुविधाओं को भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा यूएसए के संविधान से अपनाया गया है? ऑप्शन ए जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये सभी यूएसए के संविधान से लिया गया है। अदर फीचर्स बोरोड फ्रॉम यूएसए आर इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, प्रीएम्बल एंड वाइस प्रेसिडेंट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसके अलावा यूएसए के संविधान से ली गई अन्य विशेषताएं हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रस्तावना और उपाध्यक्ष को राज्यसभा के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त करना। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम वेयर हैव वी बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने सरकार का संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया है? ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी यूएसए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 26, द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली कौन से देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी आयरलैंड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स टू राज्यसभा हु हैव स्पेशल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। दिस फीचर हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड। भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित करते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान अथवा व्यवहारिक अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 27, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज़ बीन एडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को कौन से संविधान से अपनाया गया है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आयरलैंड। पार्ट 4 एंड आर्टिकल 36 to 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स डीपीएसपी। भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी के बारे में उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 28, नेम ऑफ द कंट्री फ्रॉम व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर ऑफ प्रोसीडियर्स फॉर अमेंडमेंट वाज बोरोड बाय इंडिया। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए प्रक्रियाओं की विशेषताओं को कौन से देश से उधार लिया गया है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीडियर्स। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 29, फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द फीचर ऑफ द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लिखित संविधान की विशेषता भारतीय संविधान ने कौन से देश से अपनाया है? ऑप्शन ए यूएसएसआर, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी जापान। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूएसए। यूएसए वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए दुनिया का पहला देश था जिसके पास एक लिखित संविधान था। क्वेश्चन नंबर 30, द फ्रेज इक्वलिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लेखित वाक्यांश इक्वलिटी बिफोर लॉ कौन से देश से लिया गया है?
ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ग्रीस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ब्रिटेन। आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ which has been borrowed from UK and equal protection of law which has been borrowed from US Constitution। अनुच्छेद 14 समानता की दो अवधारणाओं के बारे में बात करता है। पहला है कानून से पहले समानता जो कि ब्रिटेन से लिया गया है, और दूसरा है कानून के समान संरक्षण जो कि अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी एंड इट हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड ऑल्सो फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, और ये भारत सरकार अधिनियम 1935 और जर्मनी के वेमर संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इंटरफेरेंस इन फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। ऑप्शन ए ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन बी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Majority of provisions in Indian Constitution have been adopted from Government of India Act 1935। भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से अपनाया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही जीके और करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे, और साथ में पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए स्टे इंडोर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद लर्निंग सिविल। तो थैंक यू दोस्तों।